हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक से टॉपिक के बारे में, जो है तो बहुत बेसिक बट नॉट इन इंडिया। तो मैं बात कर रहा हूँ सिविक सेंस के बारे में। आज हम जानेंगे कि सिविक सेंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और आखिर क्यों हमारे इंडिया में इसकी इतनी कमी है। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप भी एक स्टेप लेना चाहें। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। तो हमारे स्कूल के सिलेबस में एक सब्जेक्ट होता है सिविक्स, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। बट क्या सच में हमारे टीचर्स उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं? और क्या सच में हम उस सब्जेक्ट को इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे टीचर सिर्फ उस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ाते हैं, जबकि सिविक्स की तो प्रैक्टिकली नॉलेज होनी ज़रूरी है। और सब्जेक्ट में एक लाइन लिखी होती है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है साफ सफाई ही अगली भक्ति है। बट क्या सच में लोग इस बात को सीरियसली लेते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें बचपन में सिखाया ही नहीं गया है कि साफ सफाई, रूल्स रेगुलेशन कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनका क्या क्या फ़ायदा है और उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम में इन सारी चीज़ों को ढंग से सिखाया जाए तो हो सकता है कि बच्चा बचपन से ही इन चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट कर दे। अब देखो, बड़ा दूसरा रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस चीज़ का एग्जाम्पल तो आप लोग भी अपने आसपास देख ही लेते होंगे। अगर आपने भी कभी पब्लिक प्लेसेस में देखा होगा कि कई सारे गार्बेज सिस्टम्स ओवरलोडेड हैं, कई सारे गार्बेज सिस्टम अनलोडेड हैं, टूटी हुई रोड्स, टूटे हुए पुल, ये सारी चीज़ें। अब हम कहीं देख रहे हैं कि कहीं पर गार्बेज बॉक्स इतना ज़्यादा भर गया है कि कूड़ा उससे बाहर आ रहा है, और कहीं हम देखते हैं कि गार्बेज बॉक्स पूरा खाली है और लोग कूड़ा उस बॉक्स में ना डालकर उसके अगल बगल डाल रहे हैं। तो भैया, अगर आपको इतनी समझ नहीं है कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंकें तो साफ सफाई कहाँ से होगी? गंदगी तो फैलेगी ही। अब दूसरी ओर बात आती है सफाई कर्मचारियों की। कहीं पर हम देखते हैं कि गार्बेज बॉक्स इतना ओवरलोडेड है बट साफ सफाई वाले साफ सफाई करने ही नहीं आ रहे हैं। तो भैया, यहाँ पर गलती तो दोनों की है, एक तो पब्लिक की और दूसरा गवर्नमेंट की। हम कहीं कहीं देखते हैं कि रोड अभी बनी हुई है और 2 महीने बाद रोड टूट गई है। ऐसा क्यों? आए दिन कहीं ना कहीं पुल टूट रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे मिले हैं वो अपनी जेब भरने के लिए वो पैसों का यूज़ कर रहा है। और यही नहीं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ओवर क्राउडेड बस, ओवर क्राउडेड ट्रेन्स, ये सारी ही चीज़ें एग्जाम्पल हैं बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ तीसरा सबसे बड़ा रीज़न आता है रूल्स एंड रेगुलेशन का। क्योंकि इंडिया में लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ही नहीं करते हैं। अब वो कहीं पर भी हो, ट्रैफिक हो, पब्लिक बूथ्स हो, पब्लिक टॉयलेट्स हो, लोग कहीं पर भी रूल्स को फॉलो करते ही नहीं है। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है ट्रैफिक। लोगों को जल्दी होती है, लोग रेड लाइट तोड़कर निकल जाते हैं, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, बट उन्हें कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो घूस दे देंगे और पुलिस वाला हंसते हंसते घूस ले लेगा। और ये सारी ही चीज़ें आती हैं सिविक सेंस के अंडर। लोग पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं, वहाँ पर गंदगी करते हैं, बट उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत तो चलता है, अगर वो थोड़ी बहुत गंदगी फैलाएंगे तो उतनी तो चलती है, उससे कुछ नहीं होता है। बट उसी थोड़ी थोड़ी गंदगी से, थोड़े थोड़े रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ने से वो ज़्यादा हो जाता है। बट लोग तो चलता है कहकर निकल जाते हैं। और हमें यही चलता है वाला एटीट्यूड ही चेंज करना है। और हमें ये सोचना है कि मेरी वजह से पब्लिक प्लेसेस में कोई दिक्कत ना हो, मेरी वजह से कोई रूल ना टूटे। तो चौथा रीज़न है सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। अब भैया, ये टॉपिक तो इंडियंस का फेवरेट टॉपिक रहा है सदियों से। अब वो चाहे कास्ट सिस्टम को लेकर हो और चाहे अमीर या गरीब को लेकर हो। अगर कोई अपर कास्ट का इंसान है तो वो लोअर कास्ट के इंसान से सही से बात भी नहीं करता है। और पता है इंडियंस की एक थिंकिंग क्या है? अगर उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आ जाता है किसी से, तो अपने से कम पैसे वाले को गरीब समझने लगते हैं और अपने आप को अमीर। पता नहीं ऐसी थिंकिंग लोगों की कब बदलेगी। और यही सारी चीज़ें बताती हैं दैट व्हाई इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पांचवा रीज़न आता है कल्चरल एंड एटीट्यूडनल फैक्टर। अब ये फैक्टर तो हमने कहीं ना कहीं अपने आसपास देखा ही होगा। अब पहले तो आप ये पोस्ट देखिए। ये पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों ने इसे कहीं ना कहीं देखा ही होगा।
अगर आपने भी कभी ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपकी नज़रों के सामने भी ये सीन आया ही होगा। अब यहाँ भी पब्लिक का सेम एटीट्यूडनल एंड सेल्फ कंफर्ट वाला फैक्टर सामने आता है। जब पब्लिक प्लेसेस में गुटखा, पान मसाला, सिगरेट्स, ड्रिंक करना, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिट हैं। ट्रेन्स में भी ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, बट लोग क्या करते हैं, लोग उन चीज़ों का यूज़ करते हैं, फिर ट्रेन्स की ही वॉश बेसिन में जाकर उन चीज़ों को थूकते हैं। अब अगर गुटके से वॉश बेसिन भर जाते हैं, फिर लोग सिस्टम की ही गलती बताते हैं कि भैया ट्रेन में तो साफ सफाई नहीं रहती है। अब जब आप गुटखा खाकर वॉश बेसिन में थूकेंगे तो वहाँ से पानी तो ओवरफ्लो होगा ही और वो ट्रेन्स में भरेगा ही। हम सिस्टम को तो दोष दे देते हैं, बट खुद को नहीं देखते हैं कि जहाँ पर जो चीज़ें मना है हम उन चीज़ों का यूज़ ना करें। हो सकता है कि थोड़ी सी साफ सफाई बनी रहे, और यही सारी चीज़ें कहलाती हैं लैक ऑफ सिविक सेंस। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न है इन्फ्लुएंस एंड सोशल नॉर्म्स। अब इस चीज़ को भी आपने अपने आसपास देखा ही होगा। अगर किसी मूवी में किसी एक्टर ने कोई सीन किया है, लाइक उसने अगर दारू पीकर रोड में बॉटल फोड़ी है, तो अगले दिन कोई ना कोई रील बनाने के लिए वो सेम सीन क्रिएट करता है और पब्लिक में जाकर ये सारी चीज़ें करता है, क्योंकि उसे पता है पब्लिक तो एडजस्ट कर ही लेगी। अब यहाँ पर ये बात नहीं समझ में आती है कि इन्फ्लुएंसिंग और सोशल मीडिया इंडियन यूथ को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। लोग भूल गए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें जो अच्छा लगता है वो करने लगते हैं, ये चीज़ें भूल कर कि ये चीज़ें पब्लिक में अलाउड नहीं है। अब लोगों को कौन बताए कि मूवीज़ की सीन परमिशन ले करके शूट होती हैं, और जब वहाँ की साफ सफाई होने के बाद ही वो जगह खाली की जाती हैं। तो भैया आज का टॉपिक यही था कि हम इंडियंस में सिविक सेंस की इतनी कमी क्यों है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और मैं विनती करता हूँ आप लोगों से भी कि अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज़ उन चीज़ों को सुधारिए, क्योंकि किसी एक की गलती से कई सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। और आप सिर्फ अपने आप से शुरुआत करिए, बाकी की दुनिया खुद से ही सुधर जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें जितना हो सके, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो।